यूडाइस प्लस 2020-21 सभी राजकीय और गैर राजकीय विद्यालय हेतु इस प्रकार भरे ऑनलाइन यूडाइस प्लस स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट प्रोसेस 1 से 43 और डीसीएफ के भाग और साथ में वैलिडेशन सक्सेसफुल और सर्टिफाइड डाटा भी किस प्रकार से करेंगे, ये कंप्लीट जानकारी ऑनलाइन की यूडाइस को ऑनलाइन कंप्लीट भरने का जो पूरा प्रोसेस है वह मैं अपने इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें, किसी भी चीज़ को मिस मत करें और वीडियो के जो कंप्लीट भाग है 1 से 43 वह हर एक भाग की जानकारी आप इस वीडियो से प्राप्त कर सकते हैं। साथियों, यूडाइस प्लस के अंदर लॉगिन करने के लिए सबसे पहले आपको यूडाइस प्लस के होम पेज पे आना होगा और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां से आप सीधे ही इस पेज पे आ सकेंगे। यहां आने के बाद सबसे पहले आपको आपका यूज़र नेम लिखना है, यानी आपके विद्यालय का जो डाइस कोड है वह आपको लिखना है और यहाँ आपका जो पासवर्ड है वह लिखना है। ये एंटर कैप्चा जो दे रखा है यहाँ वो लिखना है आपको और यहाँ से लॉगिन करना है। साथियों, लॉगिन करने से पहले आप ध्यान से देख लें, यदि आपका पासवर्ड अगर फॉरगेट हो चुका है, आप भूल चुके हैं, तो फॉरगेट पासवर्ड से आप वापस अपना नया पासवर्ड प्राप्त कर सकते हैं। और इसके लिए मैंने अपना वीडियो बना रखा है, आप उस वीडियो की सहायता भी इसमें लें। अब मैं यहाँ से लॉगिन करूँगा। साथियों, इस पेज पे आ चुके हैं। ये विद्यालय का नाम दे रखा है आपके पास में, डाइस कोड है, यहाँ पे आपके विद्यालय की कैटेगरी है, नीचे 4 ऑप्शन अपने पास में अवेलेबल हैं। एक एक करके अपन सभी ऑप्शन को देख लेते हैं। जो पहला ऑप्शन है वह इंस्ट्रक्शन फॉर द फिलिंग द डीसीएफ है। डीसीएफ भरने का जो तरीका है उसकी पीडीएफ आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, इसको क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। और ये सॉफ्टवेयर दे रखा है अगला। और तीसरा दे रखा है प्रीफिल डीसीएफ है अपने पास में। इसके अंदर जो डाटा है अपना डीसीएफ का पहले से फीड है, जिसमें संशोधन सबसे कम मुश्किल है और वह डाटा आपके पास में यहाँ से भरा हुआ है। तो आप यहाँ से क्लिक करके इस प्री फिल डाटा को आप यहाँ से देख सकते हैं। और अगला जो ऑप्शन दे रखा है क्लिक हियर टू ओपन द डीसीएफ टू फिल द डाटा। अगर आपका डाटा फीड करना चाहते हैं तो आप इस सेक्शन को क्लिक करें तो डाटा स्टार्ट हो जाएगा फीड करने के लिए आपके लिए। तो मैं इसको क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद साथियों, स्क्रीन के ऊपर एक मैसेज आ चुका है। इस मैसेज को आप पढ़ लें और पढ़ने के बाद जो ओके का साइन दे रखा है इससे यहाँ से ओके कर दें। मैं इसको ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद आपके पास में ये पेज शो हो जाएगा और आप देखेंगे तो जो डीसीएफ के जो टोटल जो सीरियल नंबर है आपके पास में यहाँ पे शो हो रखे हैं, कितने सारे भाग है इसके अंदर, सारे भाग आपके पास में यहाँ शो हो रखा है। वापस डिटेल है ऊपर आपके विद्यालय की, तो आप अच्छे से उसको देख लें। साथियों, यहाँ देखेंगे तो अपने विद्यालय के बारे में लिखा हुआ है, स्टेटस दे रखा है और जो ओवरऑल स्टेटस है ये दोनों आपके पास में शो ऑफ रखे हैं। इसमें जो पहला दे रखा है स्टेटस वह नॉट सर्टिफाइड है, अभी मेरा डाटा है मैंने सर्टिफाइड नहीं करा है। और ये जो आगे का सेक्शन दे रखा है कि किस पोजीशन में है आपका डाटा, तो मेरे जो सारा जो डीसीएफ का जो फॉर्म है वो सारे फील्ड है इसमें, ये यहाँ पे शो कर रखा है। नीचे की तरफ अपन देखेंगे तो आपके पास में सारे जो सीरियल नंबर है और डीसीएफ के जो सीरियल नंबर है, जितने भाग है डीसीएफ के अंदर, वो सारे आपके यहाँ पे शो हो रखे हैं। मैं स्क्रॉल करके दिखा देता हूँ आपको कि काफ़ी सारी भाग है इसके अंदर और टोटल जो कुल मिला के भाग है वह कुल 11 भाग है। और आज मैं आपको इन 11 ही भागों को किस प्रकार से ऑनलाइन स्टेप बाय स्टेप अपन कंप्लीट करेंगे। और इसके साथ ही जो इसमें फॉर्म दे रखे हैं 43 ही फॉर्म है इसमें, और जो टोटल जो फॉर्म है 43 वो सारे के सारे मैं आपको फिल करना बता देता हूँ। तो एक एक करके हम शुरू करते हैं। इसके देखेंगे तो आपके पास में एक सुविधा दे रखी है सेलेक्ट लैंग्वेज की। तो आप आपके सुविधानुसार जो लैंग्वेज में आपको डीसीएफ भरना है उस लैंग्वेज को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इंग्लिश और हिंदी दोनों दे रखी है, आपकी सुविधा अनुसार ये लैंग्वेज आप सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं हिंदी प्रेफर करूँगा, इसलिए मैं हिंदी को क्लिक कर देता हूँ। अब मेरा जो डाटा है वह हिंदी में शो हो जाएगा। वापस ये ओके का बटन आया है, इसको कैंसिल कर देते हैं। अब जो आपका डीसीएफ है वह हिंदी के अंदर शो ऑफ हो रखा है, आप ध्यान से इसको देख लें। और किस फॉर्म में है आपके चयन का जो प्रकार दे रखा है, अब प्रपत्र का जो स्थिति भी दे रखी है वह भी आपके पास में यहाँ पे शो ऑफ रखी है। तो आप धीरे धीरे करके एक एक करके अपन इसको करते हैं। साथियों, पहला जो भाग है उसमें अपने पास में विवरण है और अद्यतन स्कूल बुनियादी विवरण दे रखा है, यानी स्कूल की जो प्रोफाइल है वह है। मैं इसको क्लिक कर देता हूँ। साथियों, यहाँ देखेंगे तो स्कूल का प्रमुख है, जो भी स्कूल का हेड ऑफ है उसके बारे में दे रखा है। अगर उस स्कूल के जो नंबर है स्कूल के लैंडलाइन नंबर, तो आप यहाँ फिल कर दें। जो हेड ऑफ है स्कूल का वहाँ उसके नंबर आप फिल कर सकते हैं। नीचे की तरफ स्क्रॉल करके देखते हैं तो जो व्यक्ति जो ये कार्य कर रहा है अभी,
ऑनलाइन फीडिंग का उससे संबंधित नाम और जानकारी है, ये नाम, उसके जो फ़ोन नंबर है अपने पास से भर सकते हैं, और जो मोबाइल नंबर आप यहाँ फीड कर सकते हैं। स्कूल की जो मेल आईडी है वो आपको यहाँ भरनी है। स्कूल की जो वेबसाइट है उसका नाम आपको यहाँ करना है आपको, और पता आपको यहाँ पे विद्यालय का यहाँ भरना है। और आप राइट साइड में आप स्क्रॉल करके देखेंगे तो स्कूल के बारे में आपके पास में स्थापना का वर्ष दे रखा है, या आवासीय स्कूल है तो 2 कोड दे रखे हैं, यस या नो। मेरा विद्यालय नहीं है, मैंने नो टिक कर रखा है। अगर आवासीय विद्यालय है तो किस प्रकार का है यहाँ अपन को फिल करना पड़ेगा। और आगे देखते हैं सेकेंड। साथियों, नीचे आपके पास में वापस सेव का बटन आ रखा है, इसको सेव कर दें। और सेव करने के बाद साथियों ये दूसरा भाग आ गया है। इसमें 1.15 से 1.26 तक का है, श्रेणी है कैटेगरी। मैं क्लिक करता हूँ इसको। साथियों श्रेणी में 1.15 के अंदर दे रखा है स्कूल की श्रेणी है, किस प्रकार का विद्यालय है, प्राइमरी है, प्री प्राइमरी है, अपर प्राइमरी है, सेकेंडरी है, सीनियर सेकेंडरी है। आपको यहाँ से चयन करना है। विद्यालय की सबसे छोटी कक्षा आपको यहाँ लिखनी है, सबसे बड़ी कक्षा आपको यहाँ लिखनी है। अगर आंगनवाड़ी विद्यालय के अंदर ही है और तो इसके बारे में आपको यहाँ लिखना है। स्कूल का प्रकार आपको यहाँ लिखना है कि को एजुकेशन है या नहीं है, तो डिटेल में आपको यहाँ फिल करना है। और स्कूल का प्रबंधन कौन कर रहा है उसकी डिटेल आपको यहाँ फिल करनी है। और विद्यालय में जो सेक्शन है, विद्यालय में प्रत्येक कक्षा के अंदर उन सेक्शनों के बारे में जानकारी आपको यहाँ अगले वाले सेक्शन में फिल करनी है। आप ध्यान से देख ले कितने कितने सेक्शन हैं आपको यहाँ पे फिल करने हैं। 1 है, 2 है, जितने हैं आप यहाँ फिल कर सकते हैं। स्थापना का वर्ष आपको यहाँ फिल करना है। अगर आप चेंजेस भी करना चाहें तो यहाँ क्लिक का ऑप्शन दे रखा है, चेंज भी कर सकते हैं। इसके बाद आप देखेंगे नीचे तो आपके पास में विद्यालय का जो प्राथमिक विद्यालय कब बना है उसकी स्थिति है, और उच्च प्राथमिक में कब बना है वो आपको ईयर आपको यहाँ भरना है। और आप यहाँ देखेंगे तो जो प्राथमिक से उच्च प्राथमिक विद्यालय बना है उसकी डिटेल आपको यहाँ भरनी है स्थापना के वर्ष के साथ में ही। और आप देख साथियों अब 1.27 से 1.39 तक का है, और इसमें भाषा का है यहाँ पे। तो आप एक एक करके इसमें देखते जाएं क्या क्या है इसमें करना है अपन को। सबसे पहले दे रखा है 1.27 में क्या अधिकांश छात्रों को प्राथमिक स्तर पर उनकी मातृभाषा में पढ़ाया जाता है या नहीं। दोनों कोड दे रखे हैं, दोनों कोड में आप भर सकते हैं। आपके स्कूल में पढ़ाने का माध्यम किस प्रकार का है, आप माध्यम 1, 2, 3, 4 आप भर सकते हैं। मेरे हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश और अदर भी लैंग्वेज अगर उर्दू फारसी अगर कोई है तो आप इसमें यहाँ भर सकते हैं। आगे दे रखा है इसमें अन्य माध्यमों में है तो कृपया उल्लेख भी अपन को करना होगा इसमें। और 1.29 में दे रखा है विषय के रूप में पढ़ाई गई भाषा। 3 भाषाओं के नीचे उल्लेख दे रखा है कौन कौन सी भाषाएं आपके विद्यालय में पढ़ाई जाती है। हिंदी, संस्कृत और इंग्लिश है, मैंने यहाँ पे टिक कर दिए हैं। 1.30 में क्या स्कूल उच्च प्राथमिक स्तर पर कोई पूर्व व्यावसायिक पाठ्यक्रम प्रदान करता है या नहीं। दोनों ऑप्शन दे रखे हैं, आप यहाँ से टिक कर सकते हैं। और भी दे रखा है नीचे की तरफ 1.31 में क्या स्कूल के विद्यार्थियों की शैक्षिक व्यवसाय के मार्गदर्शन परामर्श किया जाता है या नहीं। तो साथियों ये अपन को यस और नो में ऑप्शन है, और अपन अगर करते हैं तो यस करना है, नहीं तो आपको नो करना है। अब राइट साइड में देख लेते हैं, यहाँ पे स्कूल से जुड़ी प्री प्राइमरी सेक्शन की प्रोफाइल दे रखी है यहाँ पे। इसमें 1.36 के अंदर क्या आंगनवाड़ी केंद्र स्कूल परिसर के अंदर स्थित है, और सरकारी स्कूलों और सहायता प्राप्त स्कूलों के लिए यस या नो का ऑप्शन दे रखा है। आपको यस या नो के अकॉर्डिंग यहाँ पे टिक करना है। अगला दे रखा है अपने सेक्शन के अंदर अगर आंगनवाड़ी है तो आपको कोड भी भरना है, यहाँ पे बच्चों की संख्या आपको भरनी है यहाँ पे। और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता में बाल शिक्षा में प्रशिक्षित है या नहीं उसकी डिटेल आपको यहाँ पे भरनी है। आप नीचे की तरफ स्क्रॉल करके देखेंगे तो यहाँ पे सभी सेक्शन के लिए स्कूल की रूपरेखा दे रखी है। तो यहाँ पे शिक्षण दिवसों की कुल संख्या भरनी गत सत्र की, और दोनों है उच्च प्राथमिक में और प्राथमिक में। तो आप ये चीज़ें आपके जो शाला दर्पण की प्रोफाइल है वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं, और इसके संबंध में मैंने वीडियो बना रखा है, आप ये भी देख ले सकते हैं। उसके लिए आगे दे रखा है 1.38 है बच्चों के लिए औसत स्कूल समय आपको यहाँ भरना है। प्राथमिक और उच्च प्राथमिक दोनों के अंदर दे रखा है, ये आप यहाँ से भर सकते हैं। इसके बाद अगला सेक्शन दे रखा है अध्यापकों के लिए जो औसत समय है प्राथमिक के लिए और उच्च प्राथमिक के लिए, यहाँ से भर दें। और भरने के बाद नीचे की तरफ देखेंगे तो सेव और नेक्स्ट का बटन दे रखा है, सेव और नेक्स्ट कर ले इसे। साथियों ये 1.40 है, क्या सीसी का स्कूल में लागू है सीसी, तो प्राथमिक में है या नहीं है, और अगर उच्च प्राथमिक में है वो भी देखनी है आपको, और डिटेल आपको यहाँ आगे भी भर के देनी है। इसके बाद मैं आगे कर देता हूँ नीचे की तरफ स्क्रॉल। इसमें 1.43 दे रखा है, आप यहाँ ध्यान से देखें इसमें क्या कोई स्कूल से बाहर वाले बच्चे
स्कूल में नामांकित है और विशेष प्रशिक्षण ले रहे हैं या नहीं, आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन के लिए है साथियों ये। तो यहाँ पे आपको नो या यस दोनों ऑप्शन दे रखे हैं, दोनों में से एक फिल करना है। यदि हाँ तो विशेष प्रशिक्षण का ब्यौरा देना है, बालक बालिका यहाँ देने हैं आपको। और अगर दे रखा है सेकंड वाले में, गत विशेष सत्र में विशेष प्रशिक्षण हेतु नामांकित छात्रों की संख्या देनी है। और इसके बाद गत शैक्षिक वर्ष में विशेष प्रशिक्षण पूरा करने वाले छात्रों की संख्या आपको यहाँ भरनी है। विशेष प्रशिक्षण कौन चलाता है और विशेष प्रशिक्षण कहाँ दिया जाता है, इसकी डिटेल आपको यहाँ पे भरनी है। सेक्शन दे रखे हैं, आप इसको एक एक करके यहाँ से भरते जाएं। इसमें दे रखा है 1.44 वर्तमान वर्ष में उपचारित प्रशिक्षण के लिए विद्यार्थियों की संख्या भरनी है, यानी रेमेडियल क्लासेस आपके कितने बच्चों की चली है, कितने बच्चों को पुस्तकें मिली है, इससे संबंधित ये जानकारी आपको यहाँ भरनी है। शैक्षिक सत्र कब शुरू हुआ है और माह बताना है। वैसे जुलाई से शुरू हो रखा है अपना सभी का, तो सबको जुलाई ही भरना है यहाँ पे। अगला दे रखा है यहाँ पे 1.46 है, क्या वर्तमान शैक्षिक वर्ष में पाठ्य पुस्तकों का पूरा सेट प्राप्त हुआ है या नहीं। यदि हाँ तो वर्तमान शैक्षिक वर्ष में पाठ्य पुस्तकें कब प्राप्त हुई है उसका महीने का नाम लिखना है, यहाँ यस करना है। जुलाई में प्राप्त हुई तो जुलाई में करनी है, उसका महीने का नंबर 7 है वो भरना है आपको। और 1.47 क्या स्कूल को गत शैक्षिक वर्ष में ग्रेडेड अनुकूल सामग्री यानी जो ग्रेडेड सप्लीमेंट्री मटेरियल है वो प्राप्त हुआ है या नहीं, तो आपको यस या नो में आपको यहाँ पे टिक करना है। 1.48 में निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों, शिक्षण प्रशिक्षण सामग्री TLM और खेल सामग्री उपलब्ध वर्तमान शिक्षा सत्र के लिए भरनी है। क्या निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का पूरा सेट प्राप्त हुआ है, तो प्राथमिक और उच्च प्राथमिक दोनों के अंदर टिक करना है। क्या प्रत्येक ग्रेड के लिए TLM उपलब्ध है, सबके लिए टिक करना है। क्या प्रत्येक ग्रेड के लिए खेल सामग्री, खेल खुद स्पोर्ट्स उपकरण उपलब्ध है या नहीं, आपको दोनों तरफ से टिक करने हैं। आप नीचे स्क्रॉल करके देखें वापस, और इसमें यहाँ पे दे रखा है गत शैक्षिक वर्ष के दौरान स्कूल के दौरों के ब्यौरा देना है, कितनी बार आपका स्कूल चेक हुआ है, शैक्षिक निरीक्षणों की संख्या देनी है, CRC और समन्वय दौरों की संख्या देनी है, ब्लॉक स्तर के देनी है, और जिला स्तर पर कोई अधिकारी चेक करने आए तो आपको यहाँ देनी है। नीचे आपके पास है सेव और नेक्स्ट का बटन है, सेव और नेक्स्ट कर सकते हैं। साथियों ये 1.50 से 1.51 का सेक्शन दे रखा है। इसमें दे रखा है क्या स्कूल प्रबंधन SMC का गठन किया गया है या नहीं, हाँ या ना में आपको जवाब देना है। तो यहाँ पे टिक कर सकते हैं हाँ या ना के लिए। और बाद में जो डिटेल दे रखी है SMC की, आप अच्छे से ध्यान से देख लें। कितने सदस्य हैं, महिला पुरुष आपको बताने हैं, और अभिभावकों की संख्या उसमें से कितनी है, और SC ST और जो कैटेगरी वाइज है यानी जातिगत जो विवरण है वो आपको यहाँ भरना है। और नीचे स्क्रॉल करके देखेंगे तो और भी सूचनाएं दे रखी है इसमें। स्थानीय प्राधिकरण, स्थानीय सरकार, गैरी और स्थानीय निकाय से संबंधित प्रतिनिधियों के नामित की संख्या लिखनी है, शिक्षकों की संख्या कितनी है, प्रशिक्षण प्रदान किए गए सदस्यों की संख्या कितनी है, गत शैक्षिक वर्ष के दौरान SMC द्वारा आयोजित बैठकों की कुल संख्या कितनी है, क्या SMC ने स्कूल विकास योजना बनाई है या नहीं। दोनों कोड दे रखे हैं, दोनों कोड में भर सकते हैं। कि SMC के द्वारा अलग से बैंक खाता संचालित कर रखा है या नहीं, तो आपको यहाँ पे टिक करना है। इसके आगे बैंक के खाते की डिटेल है आपको यहाँ भरनी है, और इसको भर दें आप यहाँ से। और भरने के बाद आप नीचे की तरफ देखेंगे साथियों ये दूसरा सेक्शन शुरू हो चुका है। यहाँ स्कूलों में भौतिक सुविधाओं उपकरणों के बारे में लिखना है, स्कूल भवन की स्थिति है जो यहाँ से सेक्शन निकल जाएगा। आपको यहाँ से चेक कर लेना है कि किस प्रकार से ये है, और ये गवर्नमेंट है जो दूसरे एडेड है किस प्रकार से है ये भरने हैं। स्कूल भवन का प्रकार दे रखा है, और इसके अंदर दे रखा है स्कूल भवन ब्लॉक संख्या में आपको निम्नलिखित संख्या भरनी है। स्कूल के भवन के ब्लॉकों की कुल संख्या भरनी है, कितने सेक्शन के अंदर स्कूल बना हुआ है वो, और पक्का ब्लॉक कितना है वो भरना है। इसके अंदर आपको आंशिक रूप से पक्का क्या है वो भरना है। इसमें कच्चा भवन कितना है वो भरना है, तंबू में है तो उसका देना है, जीर्ण शीर्ण भवन की स्थिति बतानी है, निर्माणाधीन भवन की स्थिति आपको यहाँ पे बतानी है। इसके बाद आप देखेंगे तो 2.1 दे रखा है, 1.3 है। यहाँ पक्का कच्चा जो स्थिति है विद्यालय के 4 दीवारी की आपको यहाँ बतानी है। आगे दे रखी है स्कूल, इसमें स्कूलों में उपलब्ध पठन कक्षों, क्लासरूम में ब्यौरा विवरण अपन को भरना है, कितने कक्ष आपके पास में है, और इसमें निर्माणाधीन पठन कक्षों की संख्या कितनी है वह बतानी है, जीर्ण शीर्ण अवस्था में कितने हैं उसकी डिटेल आपको यहाँ पे बतानी है। और भी आप यहाँ राइट साइड में स्क्रॉल पे करके देखेंगे वापस, तो नीचे ये देखना है आपको सेक्शन दे रखा अनुदेशात्मक प्रयोजनों शिक्षण के लिए कुल पठन कक्षों की संख्या आपको बतानी है, प्राथमिक में कितने हैं यानी, और पूर्व प्राथमिक में कितने हैं और उच्च प्राथमिक में कितने हैं, आपको तीनों ही डिटेल आपको यहाँ बतानी है। नीचे की तरफ स्क्रॉल करते हैं, स्कूल के अंदर
जो स्कूल में उपलब्ध पठन कक्षों में भिन्न कक्षों की कुल संख्या कितनी है, जो क्लासरूम है उसके अलावा कितने कक्षा हैं आपको वो बताने हैं इसमें आपको। इसके बाद नीचे स्क्रॉल करते हैं तो उन कक्षों की स्थिति यहाँ पे दे रखी है, आप इसको ध्यान से देख लें। पक्का, कच्चा, आंशिक रूप से कच्चा, तंबू में कितने हैं, उनकी संख्या आपको सही तरह से इसमें भरनी है। इसके बाद दे रखा है 2.15 है, क्या स्कूली विद्यालयों को बढ़ावा देने के लिए भूमि उपलब्ध है, यानी विद्यालय का जो बढ़ाने के लिए आपके पास में भूमि उपलब्ध है या नहीं, इसमें भरनी है। दोनों कोड दे रखे हैं, कोड के अकॉर्डिंग है ये सारा। क्या प्रधान अध्यापक है, प्रधानाचार्य के लिए अलग से कक्ष उपलब्ध है या नहीं, पे भरना है। नीचे सेव और नेक्स्ट का बटन दे रखा है, सेव और नेक्स्ट कर दे। इसके बाद साथियों यहाँ पे स्कूल में शौचालय का विवरण देना है अपन को, तो हाँ या ना में जवाब देना है। फिर इसके बाद में नीचे शौचालयों का ब्यौरा दे रखा है, एक एक चीज़ आपको ध्यान से देख लेनी है। बालक बालिका और कुल दे रखा है, विवरण है, इसके अंदर भी कुल है और कार्यात्मक है कितने हैं, यानी कि कुल कितने हैं और उसमें से क्रियाशील कितने हैं, उनकी संख्या आपको बतानी है। सबसे पहला दे रखा है CWSN अनुकूल शौचालयों के जो छोड़कर उपलब्ध शौचालयों की संख्या आपको यहाँ पे भरनी है, और CWSN अनुकूल बालिकाओं की सीटों की कुल संख्या बतानी है शौचालय के अंदर। और अगला दे रखा है CWSN अनुकूल शौचालय सही शौचालय सीटों की संख्या बतानी है। उपलब्ध मूत्रालयों की सूचना आपको यहाँ पे भरनी है। मैं नीचे स्क्रॉल कर देता हूँ इसको। यहाँ पे आपको देना है अगला जो सेक्शन है ख सेक्शन, इसमें दिए गए कार्यात्मक शौचालय मूत्रालयों की कुल संख्या में से प्रक्षालन एवं सफाई हेतु कितने शौचालय मूत्रालय में पानी की सुविधा उपलब्ध है आपको बताना है। शौचालय यहाँ दे रखे हैं, मूत्रालय दे रखे हैं, बालक बालिका दोनों की डिटेल आपको यहाँ पे भरनी है। और नीचे स्क्रॉल कर देते हैं, अगला जो सेक्शन दे रखा है इसके अंदर आपको बताना है साथियों, इसमें अगला दे रखा है क्या निकटतम शौचालय मूत्रालय में साबुन के साथ हाथ धोने की सुविधा उपलब्ध है या नहीं, हाँ या ना में जवाब देने के हैं। क्या बालक बालिका शौचालय में दायित्व उपलब्ध है, इनमें से उपलब्ध संख्या बतानी है अपने पास में, यानी इंसिनेटर के बारे में बताना है या नहीं आपको दिखाना है। क्या स्कूल परिसर में पेयजल की सुविधा उपलब्ध है या नहीं है, तो आपको यहाँ डिटेल में यस या नो के टिक करने हैं। इसके बाद आगे दे रखा है यहाँ पे पेयजल के स्रोत के बारे में सूचना दे रखी है, किस प्रकार का पेयजल का स्रोत है, आपको यस या नो में आपको क्लिक करके दिखाने हैं। और उपलब्धता और उसके अंदर क्रियाशीलता कितनी है, उपलब्ध है तो इसके अंदर दिखाना है, और उसमें भी क्रियाशील है या नहीं इसके अंदर आपको डिटेल में दिखाना है। नीचे की तरफ और देखते हैं अपन यहाँ पे, तो डिटेल में दे रखी है कि स्कूल में जल शोषक यानी RO प्लांट उपलब्ध है या नहीं है, और डिटेल में आपको यहाँ भरने हैं। अगला दे रखा है स्कूल में वर्षा जल संग्रहण के लिए कार्ड की उपलब्धता बतानी है आपको, तो यहाँ पे आपको देखना है कि भाई वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम आपके लगा हुआ है या नहीं, उसकी डिटेल आपको यहाँ पे फिल करनी है। दोनों कोड दे रखे हैं, कोड के अकॉर्डिंग भरें आप यहाँ पे। क्या भोजन से पहले और बाद में साबुन से हाथ धोने की सुविधा उपलब्ध है या नहीं, आगे दे रखा है यदि हाँ तो हाथ धोने के स्थानों की कुल संख्या कितनी है, कितने पॉइंट है जहाँ पे आप हैंड वॉश कर सकते हैं। अगला दे रखा है क्या स्कूल में बिजली का कनेक्शन उपलब्ध है या नहीं, ये भी भरें। इसके बाद दे रखा है क्या स्कूल में सौर पैनल उपलब्ध है या नहीं, यहाँ भी कोड दे रखा है, कोड के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे भर दें। और नीचे की तरफ आप स्क्रॉल करेंगे तो देखेंगे कि यहाँ पे अगला सेक्शन दे रखा है स्कूल में पुस्तकालय बुक बैंक पढ़ने के स्थान की उपलब्धता बतानी है। पुस्तकालय यहाँ दिखाना है, बुक बैंक कितना है, पढ़ाने के जो स्थान है वो यहाँ देनी है। और इनके भरने के बाद राइट साइड में वापस स्क्रॉल करेंगे, और स्क्रॉल करने के बाद ऊपर का जो सेक्शन दे रखा है वह आपको दिखाते हैं। यहाँ पे इसमें दे रखा है क्या स्कूल में पूर्णकालिक पुस्तकालय है या नहीं, कोड के अकॉर्डिंग यस या नो में भरें। क्या स्कूल में समाचार पत्र पत्रिका की व्यवस्था है या नहीं, पे भरें आप यहाँ पे कोड में। क्या खेल के मैदानों की सुविधा उपलब्ध है या नहीं, कोड भरें आप यहाँ पे। और नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो दे रखा है यहाँ पे अगला, यदि नहीं है तो क्या स्कूल में आसपास खेल के मैदान, नगरपालिका पार्क आदि में बच्चों के लिए मैदानी खेल खेलने के लिए अलग अन्य शारीरिक कार्यकलापों के लिए पर्याप्त व्यवस्था है या नहीं, आपको यहाँ पे फिल करने हैं। और यहाँ पे टिक अगर यहाँ पे यस कर रखा है साथियों, तो यहाँ पे आपको भरने की ज़रूरत नहीं है इसमें। और क्या गत शैक्षणिक वर्ष के अंदर विद्यार्थियों में चिकित्सा सुविधा जांच की गई है या नहीं, अगर जांच की गई है तो यस करना है, नहीं तो नो करना है। यदि है तो आपके पास में कितनी बार आपको ये जो टीम है आपके पास विद्यालय में आई है, आपको यहाँ पे फिल करना है। आगे दे रखा है डी वार्मिंग की जो गोलियाँ होती है बच्चों को दी गई है या नहीं है, तो 1 खुराक दी है, 2 खुराक दी है, तीनों सेक्शन दे रखे हैं, तीनों में से आप यहाँ पे चूज़ कर लें। अगला दे रखा है आपके पास में क्या
जो WCD के दिशा निर्देशों के अनुसार बच्चों को आयरन और फॉलिक एसिड की गोलियां दी गई है या नहीं, उनकी डिटेल भी आपको यस या नो में टिक करके भरनी है। क्या स्कूल भवन से बाहर निकलने के लिए दिव्यांग बच्चों के लिए रैंप उपलब्ध है या नहीं है, तो आपको ये यस या नो में टिक करना है। यदि हाँ तो रैंप के लिए हैंडरेल उपलब्ध है या नहीं है, आपको ये भी देखना है। और इसके बाद जो दे रखा है नीचे आप देखेंगे इसमें क्या स्कूल के में विषय शिक्षक है या नहीं, ये भी भरना है। क्या स्कूल में किचन गार्डन उपलब्ध है या नहीं, आपको भरना है। क्या स्कूल में आयोजित अपशिष्ट वेस्ट एकत्र करने के लिए कूड़ेदान उपलब्ध है या नहीं है, तो ये आपको टिक कर देने हैं। और इन सबको टिक करने के बाद आगे दे रखा है नीचे की तरफ विद्यार्थियों के संख्या के लिए फर्नीचर की व्यवस्था है या नहीं, तो फर्नीचर की व्यवस्था आपकी है विद्यालय में, तो फर्नीचरों की संख्या आपको यहाँ भरनी है। नीचे की तरफ सेव और नेक्स्ट का बटन दे रखा है, सेव और नेक्स्ट कर लें। साथियों 2.21 से 2.23 है, स्कूल में भौतिक सुविधाएं और उपकरण के बारे में डिटेल है। यहाँ पे आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ दिख रखा है आपके पास में ये डिटेल है इसके अंदर। और ये पूछ रखा है उपकरण कौन कौन से हैं, ये सारे उपकरणों के नाम दे रखे हैं। अगर उपलब्ध है तो हाँ भरना है, नहीं है तो नहीं भरना है। और यदि है और कार्य में नहीं है तो उसके लिए आपको कोड नंबर 3 भरना है। नीचे स्क्रॉल करके आप सेव और नेक्स्ट कर सकते हैं। साथियों अगला है 2.31 से 2.34 के अंदर है कंप्यूटर और डिजिटल उपकरण के बारे में दे रखा है। यहाँ दे रखा है कल्प लैब यानी CL लैब उपलब्ध है तो यस या नो में भरें, ICT है तो यस या नो में भरें। और अगर लागू है यदि ICT तो आपको ये डिटेल है ये भरनी पड़ेगी। आप इसको देख लें आपके पास में कितने क्रियाशील वर्किंग में है ICT के अंदर लैब के अंदर वे भरनी है। स्कूल में किस मॉडल में को क्रियान्वित किया गया है आपको ये भरना है। स्कूल में ICT प्रशिक्षक का प्रकार किस प्रकार का है ये भरना है। और इसके बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे तो स्कूल में निम्नलिखित सुविधाएं उपलब्ध है या नहीं आपको डिटेल में बतानी है। लैपटॉप, नोटबुक, टैबलेट है, डेस्कटॉप है, एकीकृत शिक्षण सामग्रियों के लिए दे रखा है और भी काफ़ी सारी चीज़ें दे रखी है। आप स्क्रॉल करके एक एक करके देख लें और अगर उपलब्ध है तो यस करना है, नहीं है तो नो करना है। और नीचे की तरफ अपन देखेंगे तो इसमें दे रखा है 12वीं कक्षा के लिए ई सामग्री या डिजिटल सामग्री आपके पास उपलब्ध है या नहीं है सामान्य संसाधन, तो भरें आप यहाँ पे। और आगे दे रखा क्या बढ़ाने के लिए ICT आधारित उपकरणों का उपयोग किया गया है या नहीं, दोनों में यस या नो दे रखा है, आप यहाँ से भर दें। यदि हाँ तो प्रत्येक सप्ताह के लिए बताए गए घंटों की संख्या आपको भरनी है यहाँ पे। ये भरने के बाद आपको यहाँ से सेव और नेक्स्ट आपको बटन क्लिक करना है। साथियों ये तीसरा भाग शुरू हो चुका है और इसमें 3.1 और 3.2 है शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक कर्मचारी स्टाफ की सूचना आपको यहाँ पे भरनी है। ये टोटल सारी दे रखी है, आप ध्यान से देख लें कि आपके विद्यालय में किस प्रकार के कर्मचारी हैं तो सूचना भरनी है। और मौजूदा में शिक्षकों की संख्या आपको इस सेक्शन के अंदर भरनी है, कितने शिक्षक है आप यहाँ पे भर दें। और शिक्षकों की संख्या संविदा पे अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट बेस पे है तो आपको यहाँ भरनी है। और उच्च प्राथमिक अनुभाग है तो RTI मानकों के अनुसार कला, स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षकों हेतु अंशकालीन अनुदेशक है तो आपको यहाँ पे आप भरने हैं। और कुल शिक्षकों में से कितने शिक्षकों के पास आधार कार्ड है आपको यहाँ पे भरने हैं और नीचे सेव और नेक्स्ट आपको करना है। साथियों यहाँ पे शिक्षक और अनुदेशक, प्रधान शिक्षक सहित आपको डिटेल में भरनी है कि कितने आपके विद्यालय में शिक्षक हैं। हर एक की जो प्रोफाइल है आपको यहाँ से ऐड करनी है और उनके बारे में जो टोटल डिटेल है ये आपको भरनी है। यहाँ पे ये जो एडिट का ऑप्शन दे रखा है आप इसे क्लिक कर दें। ये जो शिक्षकों के नाम इस सेक्शन में आ रखे हैं आप एक एक करके शिक्षकों के नाम पे सामने ये जो एडिट का ऑप्शन दे रखा है यहाँ क्लिक करें और जो सारी सूचना है इसके संबंधित वे आप यहाँ पे भर दें। मैं स्क्रॉल करके राइट साइड में दिखा देता हूँ आपको। ऊपर जो सेक्शन दे रखे हैं वह सारे जो चीज़ें दे रखी है उनके संबंध में सारी डिटेल है। पहले ऊपर के सेक्शन को देखकर आप सारी चीज़ें नोट कर लें और उनसे संबंधित शिक्षकों की सूचनाएं भर दें और भरने के बाद उसको सेव कर दें। सेव करने के बाद आपको ये ध्यान रखना है इसमें कि आपके जो शिक्षकों के मोबाइल नंबर हैं वे आपको सही भरने हैं, ईमेल आईडी आपको सही भरनी है और वो किस प्रकार की कैटेगरी के अंदर आते हैं और सब्जेक्ट वही भरने हैं जो जिस पोस्ट के लिए वो अपॉइंटमेंट हुए हैं उनकी वही भरे, नहीं तो आपके एरर आ जाएगी इसके अंदर। और नीचे की तरफ आप स्क्रॉल करके देखेंगे तो वापस सारे टीचर्स की डिटेल आपके शो हो रखी है और मैंने इसमें कंप्लीट कर रखी है साथियों, इसलिए आपको भी एक एक करके धीरे धीरे आप कंप्लीट कर दें। और टोटल कंप्लीट होने के बाद ऊपर जो सेक्शन दे रखा है सेव और नेक्स्ट के लिए तो आप इसको सेव और नेक्स्ट कर दें। साथियों ये भाग 4 आ गया है अपने पास में। यहाँ
पूर्व प्राथमिक भाग में कुल नामांकन आपको यहाँ पे भरना है। यदि आपके विद्यालय में है तो भरना है, नहीं है तो आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं भरना है, 0 आपको भर के छोड़ देने हैं। आगे दे रखा है यहाँ पे सेक्शन में, कक्षा प्रथम में दाखिल किए गए बच्चों की संख्या भरनी है, आयु के अनुरूप संख्या भरनी है। आप शाला दर्पण के पोर्टल से भी डायरेक्ट ये चीज़ें चेक कर सकते हैं और डिटेल आपके पास में इसमें भर सकते हैं। कक्षा प्रथम में दाखिल किए बच्चों की संख्या भरनी है। यहाँ पर सेक्शन 5 साल से छोटे हैं, 5 साल, 6 साल, 7 साल और 7 साल से बड़े हैं। और कुल कितने बच्चे हैं यहाँ टोटल आ जाएंगे। ये बच्चे कक्षा 1 के बच्चे हैं और बॉयज़ गर्ल्स दोनों आपके पास में आ रखे हैं। आप ध्यान से इसको नोट भी कर लें। नीचे सेव और नेक्स्ट है तो सेव और नेक्स्ट कर लें। इसके बाद साथियों ये 4.2 वाला भाग आ चुका है। यहाँ पे वर्तमान शैक्षिक सत्र में नामांकन यानी सामाजिक यानी कैटेगरी वाइज सारा दे रखा है। तो यहाँ पे SC है, ST है, OBC है, कुल दे रखे हैं। आप पहले सारी डिटेल इकट्ठी कर लें और उसके बाद प्रत्येक कक्षा के अंदर बॉयज़ गर्ल्स कितने हैं और नामांकन आपको ध्यान रखना है 30 सितंबर 2020 का ही भरना है। और ये ध्यान रखते हुए सारा काम आप करें और उसके बाद का आपको नहीं भरना है। और इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे नीचे और स्क्रॉल करेंगे तो हर एक सेक्शन दे रखा है और हर एक सेक्शन को आपको यहाँ पे सेव करना है। आपके पास में बॉयज़ और जो टोटल ग्रांड टोटल आ जाएगी आपके पास में, तो ध्यान से देखने हैं आपको सभी चीज़ें। और इसके बाद नीचे स्क्रॉल करूँगा मैं, इसका जो सेक्शन जो ख सेक्शन दे रखा है उस ख सेक्शन के अंदर आप देखेंगे तो वापस नामांकन है। उसके अंदर माइनॉरिटीज़ के अंदर बच्चे कितने हैं, अल्पसंख्यक समुदाय में कितने बच्चे हैं, हर कैटेगरी वाइज मतलब आपकी कक्षा के अनुसार कितने हैं बॉयज़ गर्ल्स आपको यहाँ पे टिक करने हैं। मेरे विद्यालय में जो मुस्लिम है बच्चे हैं तो वो मैं टिक कर देता हूँ। और नीचे सेव और नेक्स्ट का बटन दे रखा है तो सेव अपन कर सकते हैं सेक्शन के अंदर। हर एक सेक्शन को इसमें आपको सेव करना है और सेव करने के बाद ही ये ओके माना जाएगा, अन्यथा आपका नहीं होगा। तो आप अगला सेक्शन देखें, इसमें घे वाला, इसमें दे रखा है कुल नामांकन में से आधार नंबर वाले और BPL श्रेणी के अनुसार छात्रों की संख्या आपको भरनी है। आप यहाँ पे आधार नंबर, BPL और अगर उनमें से भी कोई ट्रांसजेंडर है तो ये आपको भरने हैं और हर एक सेक्शन को आपको यहाँ पे सेव करना है। सेव करने के बाद नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो पूरा है करने के बाद आपको ये जो सेव और नेक्स्ट का बटन दे रखा है यहाँ से आप क्लिक करके आगे बढ़ सकते हैं। साथियों यहाँ पे अब कुल नामांकन आ चुका है। आपके विद्यालय में कुल कितना नामांकन है कक्षावार, कक्षा 1 से लगा के 12 तक के बच्चे दे रखे हैं। तो आपको यहाँ पे ध्यान से हर चीज़ को चेक करके आप यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करेंगे। अब इसमें दे रखा है सबसे जो इम्पोर्टेंट सेक्शन दे रखा है साथियों यहाँ है, और वर्तमान शैक्षिक सत्र में कक्षा के तहत नामांकन आपको भरना है। हर क्लास के अंदर जो उम्र है बच्चों की वह आप ध्यान से देख लें और उन बच्चों के अकॉर्डिंग यहाँ पे 5 साल से छोटे से लगा के बच्चों की संख्या दे रखी है। तो आपको यहाँ पे भरने हैं कि कितने कितने साल के बच्चे दे रखे हैं, इस पूरे सेक्शन के अंदर आप भरेंगे। और आप यहाँ ध्यान रखेंगे तो ये कक्षा है, कक्षा 1 है, इसके अंदर जो बालक बालिका दोनों दे रखी है। आप हर एक कक्षा के अंदर जो बालक बालिकाएँ हैं और कितने कितने उम्र के बच्चे हैं इसके अंदर आप टोटल निकाल के देख लें। और नीचे की भी तरफ टोटल आपके पास में बराबर जानी चाहिए। कक्षा 1 के अंदर बॉयज़ गर्ल्स की टोटल ये दे रखी है और नीचे कक्षा 2 की दे रखी है, 3 की दे रखी है, 4 की दे रखी है, 5, 6, 7 और कक्षा 8 सभी की दे रखी है। आगे भी अगर आपके विद्यालय में कक्षा हैं तो आगे आ जाएगी। और अगर ये सब सही है ऊपर और नीचे क्रॉस चेक कर लें, दोनों तरफ से चेक कर लें, दाएं से और यहाँ बाएं से दोनों तरफ से चेक कर लें, टोटल आपके बराबर आ जानी चाहिए। और आने के बाद नीचे जो सेव और नेक्स्ट का बटन दे रखा है यहाँ से सेव नेक्स्ट कर लें। साथियों यहाँ पे वापस कुल नामांकन आ चुका है, वापस चेक कर लें आप अच्छे से। और यहाँ पे अनुदेशक शिक्षण के माध्यम के अकॉर्डिंग दे रखा है कितने बच्चे किन किसी भाषा आपको विद्यालय में पढ़ते हैं, हिंदी, संस्कृत और इंग्लिश दे रखी है तीनों। और तीनों के अकॉर्डिंग कितने कितने बच्चे हैं आपके विद्यालय में पढ़ने वाले, ये आपके पास में आ जाएंगे। तो आपके विद्यालय में मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन आप ध्यान से देख ले पहले कि कौन सा आपने टिक कर रखा था। जैसे हिंदी है हमारे विद्यालय के अंदर तो हिंदी के अकॉर्डिंग सारे बच्चे नामांकन के अनुसार हो जाएंगे। नीचे सेव और नेक्स्ट आप कर दें। तो यहाँ पे कुल नामांकन वापस आ चुका है। आप देख लीजिएगा कि सामाजिक श्रेणी के अंदर और अल्पसंख्यक समुदाय में जो नामांकन है आपने भरा है वह सही है या नहीं है। अगला दे रखा है नीचे की तरफ, अगर आपके बाद स्कूल के अंदर ऐसे बच्चे जो गत सत्र भी उसी कक्षा में थे और वापस अगले सत्र भी अपने इसी कक्षा के अंदर हैं तो वो रिपीटर्स के अंदर आएंगे। और रिपीटर्स वाले बच्चों की संख्या आपको यहाँ पे भरनी है, कैटेगरी वाइज दे रखी है। और इसको आप भरने के बाद सेव और नीचे सेव कर लें। और इसके बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे तो नीचे दिखाई दे रखा है
कुल नामांकन में से निम्नलिखित अल्पसंख्यक समुदाय से संबंधित नामांकन का विवरण आपको भरना है। तो नीचे की तरफ आप स्क्रॉल करके देखेंगे तो दे रखा है। इनमें से भी जो रिपीटर्स है, रिपीटर्स में भी जो बच्चे जो कैटेगरी वाइज यहाँ पे दे रखे हैं अल्पसंख्यक में, उनकी डिटेल आपको भरनी है। और आप हर एक सेक्शन को यहाँ पे करने के बाद सेव करते जाएं। और नीचे टोटल सेव और नेक्स्ट का बटन दे रखा है, सेव और नेक्स्ट कर लें। साथियों, वापस नामांकन आ चुका है। और अब इसके बाद में जो CWSN बच्चे हैं आपके, उनके बच्चों की संख्या आपको यहाँ पे दिखानी है। तो आप यहाँ पे थोड़ा स्क्रॉल कर दें नीचे। और जो CWSN का जो प्रकार दे रखा है वो किस प्रकार के हैं, तो ये सारा सेक्शन यहाँ पे आ रखा है। और बच्चे आपके विद्यालय में हैं तो आपको पहले कक्षा चूज़ कर लेनी है। कक्षा चूज़ करने के बाद आपको उस बच्चे की डिटेल आपको उसके अंदर भरनी है। तो आप पहले अच्छे से ध्यान से देख लें। और देखने के बाद उस बच्चे की एंट्री आप यहाँ पे कर लें। और एंट्री करने के बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे तो वो बच्चे की संख्या आपके पास में आ जानी चाहिए। जैसे मेरे विद्यालय के अंदर कक्षा 3 के अंदर एक बच्चा है और उस बच्चे की डिटेल यहाँ पे शो ऑफ हो रखी है। और फिर नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो सेव और नेक्स्ट है, आप सेव और नेक्स्ट कर लें। साथियों, यहाँ पे 5वां सेक्शन शुरू हो चुका है। बच्चों के लिए प्रोत्साहन व सुविधाएं आपके विद्यालय के लिए है। इसमें पहला दे रखा है, बच्चों को दी जाने वाली सुविधाएं पिछले शैक्षिक सत्र वर्ष और प्राथमिक ग्रेड के अनुसार दे रखी है। और यहाँ पे जाति दे रखी है, SC ST OBC सभी के लिए कैटेगरी वाइज दे रखी है। और यहाँ पे जो सुविधाएं आपके विद्यालय को मिलती है, जैसे फ्री टेक्स्ट बुक है, फ्री यूनिफॉर्म है, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी है, एस्कॉर्ट है, बाइसाइकिल है, जो भी सुविधाएं आपके विद्यालय को मिलती है स्क्रॉल करके देख लेते हैं। अगर मिलती है तो आपको डिटेल में भरनी है। और भरने के बाद आप इसको यहाँ से सेव कर लें। और नीचे स्क्रॉल करेंगे तो बच्चों को दी जाने वाली सुविधाएं पिछला शैक्षिक सत्र है और पिछले शैक्षिक सत्र के अंदर ही आपको इसकी डिटेल भरनी है। वापस यहाँ आ जाएगी। वह ऊपर पहले प्राथमिकी थी, यहाँ उस प्राथमिकी है, तो आप वही चीज़ें वापस देख लें। और जिन जिन बच्चों को डिटेल आपको भरनी है वह आप भर दें। और भरने के नीचे बाद में सेव और नेक्स्ट है, सेव और नेक्स्ट कर लें। साथियों, यहाँ पे CWSN को दी जाने वाली सुविधाएं गत शैक्षिक सत्र के लिए ही है। और सुविधाओं का प्रकार यहाँ दे रखा है, ये सारी सुविधाओं का प्रकार दे रखा है। और पूर्व प्राथमिक, प्राथमिक, उच्च प्राथमिक और माध्यमिक और उच्च माध्यमिक सभी के लिए दे रखा है। आप पहले देख लें, अगर मिली है तो ठीक है, नहीं तो आप सेव और नेक्स्ट करके 0 करके सेव और नेक्स्ट कर सकते हैं। साथियों, यहाँ पे वार्षिक परीक्षा का परिणाम भरना है, 6ठा सेक्शन दे रखा है। और मैं स्क्रॉल करता हूँ थोड़ा नीचे की तरफ आपको, तो कक्षा जो अपने पास है 5वीं कक्षा है, पहले 5वीं कक्षा की डिटेल आपको भरनी है। कितने बच्चे इसमें सम्मिलित हुए हैं और कितने बच्चे आपके पास हुए हैं, कैटेगरी वाइज है। पहले कैटेगरी को देख लें, जैसे मैंने कैटेगरी के अंदर भर रखे हैं। कितने बच्चे, बालक बालिकाओं की संख्या इसमें कितने हैं, कितने बच्चे इसमें से उत्तीर्ण हुए हैं, उनकी संख्या भरनी है। और 60% से ज़्यादा कितने बच्चे प्राप्त करे हैं वे आपको भरने हैं। क्योंकि कोरोना का समय था और कोरोना के समय में जो बच्चे हैं वे सारे प्रमोट हुए हैं, तो आपके सभी बच्चे हैं 60% से ऊपर के अंदर ही आएंगे। तो आप सभी बच्चों की एंट्री यहाँ भर दें, बॉयज़ गर्ल्स की अलग अलग, और सेव और नेक्स्ट कर दें। साथियों, अगला सेक्शन दे रखा है प्राप्ति और व्यय का दे रखा है। आपके विद्यालय को 2019-20 के अंदर किस किस प्रकार की ग्रांट मिली है, किस किस प्रकार का राशि मिली है, उसके बारे में डिटेल दे रखी है। ग्रांट के जो नाम है यहाँ पे इस सेक्शन में शो हो रखे हैं। मैं एक स्क्रॉल करके दिखा देता हूँ आपको एक एक करके। संयुक्त स्कूल अनुदान है, यानी जो हमारा स्कूल जो कंपोजिट ग्रांट होती है वह है। पुस्तकालय अनुदान है यहाँ पे दे रखा है। खेल और शारीरिक शिक्षा के लिए अनुदान यहाँ दे रखा है। मीडिया और समुदाय के लिए दे रखा है। SMC और SDSM के लिए यहाँ दे रखा है। प्री स्कूल स्तर पर सहायता के लिए दे रखा है। बड़े मरम्मत कार्य के लिए दे रखा है। कितनी राशि प्राप्त हुई, कितनी राशि खर्च हुई, आपको यहाँ पे डिटेल भरनी है। और अगर शेष है तो वो यहाँ पे अंतर में आ जाएगी। आगे दे रखा है इसके अंदर ही, स्कूल द्वारा प्राप्त वित्तीय सहायता, अगर कोई अलग से आपको सहायता मिली है NGO के द्वारा, PSU के द्वारा, आपके समुदाय के द्वारा, अन्य के द्वारा। और नीचे होने के बाद आप देखेंगे अगला सेक्शन है इसमें, तो उसमें दे रखा है क्या स्कूल निम्नलिखित के लिए संपत्ति सूची पंजिका का रखरखाव कर रखा है या नहीं। तो यहाँ पे ICT दे रखा है, खेल उपकरण दे रखे हैं, पुस्तकालय किताबें दे रखी है। आप डिटेल में यस या नो में भर दें। और भरने के बाद ही आप यहाँ पे सेव और नेक्स्ट कर दें। साथियों, अगला सेक्शन दे रखा है, 10वां सेक्शन दे रखा है PGI और अन्य संकेतक के लिए दे रखा है। शिक्षकों की संख्या इसमें पहले सेक्शन दे रखा है। शिक्षकों की संख्या जिनके पास आधार है अथवा
उनकी विशेष आईडी किसी इलेक्ट्रॉनिक डाटाबेस में अध्यारोपित है तो वे यहाँ भरनी है। यानी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से अगर विद्यालय के अंदर आपके प्रेजेंट हो रही है या किसी प्रकार का यूज़ हो रहा है इलेक्ट्रॉनिक के द्वारा और डाटा उसमें फीड कर रखा है तो उनकी संख्या आपको भरनी है। यहाँ आपके पास में और दे रखा है, क्या स्कूल में विद्यार्थियों की उपस्थिति इलेक्ट्रॉनिक रूप से लेने के लिए उपयुक्त प्रणाली है या नहीं, भरनी है। क्या स्कूल में शिक्षकों की उपस्थिति इलेक्ट्रॉनिक रूप से एकत्रित करने की कोई प्रणाली है या नहीं है, वे भरनी है आपको। और आगे दे रखा है, क्या स्कूल का मूल्यांकन पूरा कर लिया गया है या नहीं, तो ये भरना है। क्या स्कूल में मूल्यांकन के आधार पर स्कूल की सुधार योजनाएं बनाई गई है या नहीं, ये भरनी है आपको। यहाँ पे टिक करने हैं यस या नो में। क्या स्कूल PFMS के लिए पंजीकृत है या नहीं, ये आपको भरनी है यहाँ पे। और इसके बाद नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो अन्य संकेतक दे रखे हैं। इसमें क्या स्कूल में यूथ का गठन किया गया है, नहीं, यस करना है। इको क्लब का गठन किया है, यस करना है आपको। और स्कूल में सभी शिक्षकों का शिक्षक पहचान पत्र बनाया गया है या नहीं, इसमें भी आपको यस करना है। और आगे दे रखा है स्कूल की सुरक्षा के लिए, तो आप थोड़ा ध्यान से इसको देख लें। क्या स्कूल आपदा प्रबंधन की तैयारी कर रखी है या नहीं, क्या स्कूल का संरचनात्मक सुरक्षा लेखा परीक्षा ली गई है या नहीं, क्या स्कूल में सुरक्षा हेतु नोडल शिक्षक है या नहीं, क्या विद्यार्थियों को स्कूल सेफ्टी और आपदा तैयारी में स्कूल में नियमित प्रशिक्षण दिया जाता है या नहीं, क्या आपदा प्रबंधन को पाठ्यक्रम के भाग के रूप में पढ़ाया गया है या नहीं, क्या स्कूल ने बालिकाओं के आत्मरक्षा प्रशिक्षण हेतु अनुदान प्राप्त किया है या नहीं, यदि हाँ तो प्रशिक्षण प्राप्त विद्यार्थियों की संख्या इसमें भरनी है। क्या स्कूल में प्रदर्शन बोर्ड पर सुरक्षा दिशा निर्देश लिखे हुए हैं या नहीं, तो आपको ये टिक के करने हैं। यहाँ पे सामने दे रखा है यस या नो में, और जो ग्रेड इसमें बटन है 1 और 2 का वो करना है आपको। इसके बाद दे रखा है यदि हाँ तो प्रशिक्षण प्राप्त विद्यार्थियों की संख्या आपको यहाँ पे भरनी है। और यह दे रखा है सेक्शन, इसमें भरनी है आपको। क्या स्कूल में प्रदर्शन बोर्ड पर सुरक्षा दिशा निर्देश प्रदर्शित किए गए हैं या नहीं, ये भरना है। क्या सभी स्कूलों में सभी शिक्षकों ने प्रथम स्तर के परामर्शदाता के रूप में कार्य करने के लिए अनुदान प्राप्त किया है या नहीं, अगर करा है तो यस करना है, नहीं तो नो करना है। यदि हाँ तो स्कूल में निम्नलिखित पर गतिविधियों का संचालन किस प्रकार से है उसके बारे में बताना है। आगे दे रखा है आपके पास में यहाँ पे मार्गदर्शन और परामर्श है, माता पिता की संवेदनशीलता है, छात्रों और समुदाय के लिए जागरूकता पैदा करना है, विद्यार्थियों को सुझाव देने के लिए प्रावधान है, स्कूलों में सुझाव शिकायत पेटिका दे रखी है, विद्यार्थियों को सुरक्षा दिशा निर्देशों की प्रतियां प्रदान करना है। और आप ध्यान से देखेंगे तो राइट साइड में आपके पास में सभी के लिए जो यस या नो का जो ऑप्शन दे रखा है उसमें आपको इन सभी के लिए यस और नो करना है। अगर उपलब्धता है तो यस करना है, नहीं तो नो करना है। नीचे सेव और नेक्स्ट है, आप सेव और नेक्स्ट कर सकते हैं। इसके बाद साथियों अब आप देखेंगे तो आपका जो DCF है वो कंप्लीट हो चुका है। अब जो अगला सेक्शन है वह हमारा वैलिडेशन के लिए है। वैलिडेशन करना है और उसको जो कंपैरिजन और सर्टिफाइड भी करना है हमको, तो ये काम अब हम करेंगे। तो इसके लिए वापस हम स्टार्ट से चलते हैं। आपका जो DCF है उसकी डिटेल यहाँ पे शो ऑफ रखी है। साथियों यहाँ आप स्टेटस देखिए, ये नोट सर्टिफाइड है और ओवरऑल स्टेटस है ये इसमें दिखा रखा है। कंप्लीट ऑल फॉर्म्स दे रखा है, यानी हमारा जो DCF है वह पूरी तरह से भरा हुआ है। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले ये चेक करना है कि हमारे जो सारे सेक्शन हैं वे भरे हुए हैं और कम्प्लीटली वो चेक भी है या नहीं। आप अच्छे से एक बार इसको चेक कर लें, हर एक सेक्शन को देख लें, और यदि आप कंफर्म हैं कि आपका जो DCF है वो सही तरह से भरा हुआ है और अब हमें इसको वैलिडेट करना होगा। इसको वैलिडेट करने के लिए आप नीचे स्क्रॉल करेंगे, सबसे पहले एक एक सेक्शन देखते जाएं यहाँ पे, और आप देख रहे होंगे कि ये जो सेक्शन दिखाई दे रहा है ये कंप्लीटेड दिखाई दे रहा है आपका। तो इसका मतलब यही है कि आपका जो सारा कार्य है वह कंप्लीटेड है, हर एक सेक्शन को आपने कंप्लीट कर रखा है। अब ये जो नीचे एक सेक्शन दे रखा है 41 के अंदर है, ये वैलिडेशन ऑफ द फील्ड डाटा है। आपको क्या करना है, पहले आपका जो डाटा है उसको वैलिडेट करना है कि डाटा में कोई मिस्टेक तो नहीं है। इसके लिए इस सेक्शन को हम क्लिक करेंगे। साथियों क्लिक करने के बाद आप देखेंगे तो ये वैलिडेशन के लिए अंदर सारे सेक्शन आ चुके हैं। काफ़ी सारे यहाँ पे जो बिटवीन जो नंबर ऑफ़ द फॉर्म दे रखे हैं, आप इन फॉर्म को देखिए कौन कौन से बिंदु दे रखे हैं और किस किस में है। और यहाँ पे स्टेटस दे रखा है, हर एक सेक्शन को आप पहले पढ़ ले अच्छे से, और क्या क्या चीज़ें दे रखी है। आप जब भी कभी DCF भरते हैं तो आप बार बार यहाँ आके इसको वैलिडेट भी करते जाएं और उसको चेक कर भी करते जाएं कि किस किस सेक्शन में आपके कंप्लीट हो चुका है या नहीं।
अब नीचे की तरफ देखेंगे तो ये वैलिडेट का ऑप्शन दे रखा है। मैं इस ऑप्शन को सबसे पहले यहाँ क्लिक करता हूँ और चेक करता हूँ कि ये जो सारे इंस्ट्रक्शन दे रखे थे ये कम्प्लीटली सक्सेसफुल है या नहीं। तो मैं इसको क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद साथियों यहाँ देखिएगा, अब ये आ चुका है हमारा वैलिडेशन के लिए। हर एक जो सेक्शन दे रखा है उसके सामने यहाँ सक्सेसफुल का मैसेज आ रखा है। आप स्क्रॉल करके नीचे धीरे धीरे करते जाएं और जितने भी सारे पॉइंट दे रखे हैं हर एक के सामने आपके सक्सेसफुल का मैसेज आ रखा है। और ये जो स्क्रीन पे शो हो रखे हैं ये 15 ही जो बिंदु दे रखे थे साथियों, 15 बिंदु, और उनके सामने ये सक्सेसफुल के जो मैसेज है वह कंटिन्यू आ रखा है। इसका मतलब ये है कि हमारा जो डाटा है वह कंप्लीट है और इसके अंदर कोई किसी प्रकार की इस सॉफ्टवेयर के द्वारा कोई मिस्टेक इसमें शो नहीं हो रही है। इसका मतलब अब हम जो हमारा डाटा है उसको सर्टिफाइड करने के लिए तैयार हैं। तो इसके लिए सबसे पहले अब मैं वापस को चेक करने के बाद ये जो ऊपर जो बैक का बटन दे रखा है जो उसको मैं क्लिक कर देता हूँ। और क्लिक करने के बाद साथियों वापस ये स्क्रीन पे मैसेज आ चुका है, आप इसे ओके करके यहाँ से हटा दें। साथियों अब आपने देख लिया है कि वैलिडेशन में आपके सक्सेसफुल दिखा रखा है। यहाँ पे आपका जो सारा डाटा है ये भी कम्प्लीटली भरा हुआ है। अब आपको आपका जो डाटा है उसको सर्टिफाइड करना होगा। सर्टिफाइड करने के लिए आप नीचे स्क्रॉल करेंगे। मैं इसको स्क्रॉल करता हूँ और स्क्रॉल करने के बाद आप जो सेक्शन नंबर 41 और 42 दे रखा है, 42 और 43 भी है, तो 41वें में आपका वैलिडेशन था वो आपने सक्सेसफुल कर दिया है। 42 के अंदर ये जिक्र का फुल जो फील्ड DCF है वे आपको यहाँ से रिपोर्ट का डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ पे। और इसके बाद जो 43 का सेक्शन दे रखा है 43वें नंबर का, उसमें दे रखा है कंपैरिजन एंड सर्टिफाइड डाटा है। तो आपको यहाँ पे डाटा को सर्टिफाइड करना होगा, इसलिए इसके ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ। साथियों यहाँ हम इस पेज पे आ चुके हैं। अब यहाँ दिख रहा है डाटा कंपैरिजन एंड क्रिटिकल इंडिकेटर्स दे रखे हैं। आप एक एक चीज़ को देख ले अच्छे से यहाँ पे और स्क्रॉल कर दें। आपका जो पूरा जो प्रीफिल डाटा है वह आपको यहाँ पे शो हो रखा है और कंपैरिजन भी कर रखा है कि 2019-20 में कितना था और 2020-21 की जो आप यूडाइस भर रहे हैं उसके अंदर में क्या चेंजेस हुए हैं और नहीं हुए हैं, तो वो भी दिख जाएंगे आपको। साथियों सर्टिफिकेशन मॉड्यूल में आपको यहाँ हेयर बाय डिक्लेयर करना है। इसके लिए आपको यहाँ पहले टिक करना है। आप डिक्लेरेशन पूरी पढ़ लें। यहाँ पे आई हेयर बाय डिक्लेयर दैट द इंफॉर्मेशन एंटर्ड इन द डाटा कैप्चर फॉर्मेट DCF बाय मी एज पर द DCF रिसीव्ड इन दिस ऑफिस विच इज़ सर्टिफाइड बाय द प्रिंसिपल या हेडमास्टर दे रखा है और यह हेड टीचर है ऑफ द स्कूल एंड द वेरीफाइड बाय द CRC। आपको ये जो डिक्लेरेशन दे रखा है इसके अंदर जो पर्सन है जो डिक्लेयर कर रहा है उसका नाम करना है, लिखना है और इसके बाद उसकी जो डेजिग्नेशन है उसका जो पद है वह लिखना है। आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर लिखने हैं और फिर इसको थोड़ा नीचे स्क्रॉल करते हैं। हम यहाँ पे नीचे की तरफ आप देखेंगे तो सर्टिफाइड डाटा का ऑप्शन आ चुका है, आप इसे क्लिक कर दें। डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट अपने सामने आ चुका है और ये लिखा हुआ है DCF सर्टिफाइड सक्सेसफुली का मैसेज आ चुका है। आप इसको यहाँ से ओके कर दें। हैज़ बीन सर्टिफाइड सक्सेसफुली लिखा हुआ हो चुका है, थैंक यू का मैसेज भी आ चुका है। ये एक्नॉलेजमेंट है साथियों, यहाँ से आप आपके विद्यालय का एक्नॉलेजमेंट निकाल के उसको आपके विद्यालय की फ़ाइल में सुरक्षित रख सकते हैं और ये आपका सर्टिफिकेट होगा कि विद्यालय के द्वारा आपका जो DCF है वो भर दिया गया है। तो इस प्रकार आपने देखा साथियों कि बहुत ही आसानी से हमने अपना जो विद्यालय का जो DCF है उसको वैलिडेट कर दिया है और वैलिडेट करने के साथ ही सर्टिफाइड भी कर दिया है।